वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहेब ने अभी अपना बजट पेश करने का काम किया। वित्त मंत्री के रूप में बजट माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने पेश किया। बजट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, बट जमा में गेट, यानी कितना हम कमा रहे हैं और कहां हमने उसे खर्च करना है। जिस तरह एक घर होता है, वो घर पूरा जब साल शुरू होता है, आपका घर, हमारा घर, किसी और का घर, वो पहले सिस्टम बैठा लेते हैं, भाई इस छोरे का ब्याह इस साल करना है, इस छोरी का इस ब्याह जो है हाथ पीले इस साल करने हैं, इतना खर्चा आएगा, भाई क्यों कराएगा, कहां से हम कमाई करेंगे, किस तरह करेंगे। उसी तरह बजट होता है, बजट कहां प्रदेश सरकार कमा रही है, कहां वो पैसा खर्च करना है, ये पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है। साथियों, जैसे आपको एक माचिस होता है या पेट्रोल होता है, लगभग अगर हम बात करें इसी रेट पर कांग्रेस के राज में पेट्रोल आ रहा था अंतरराष्ट्रीय बाजार 63 बैरल वही, और कांग्रेस उसको 70 रुपए में उस समय मिल रहा था। आज भी वही दाम है और रेट कितने हैं, 100 रुपए। तो ये पैसा कौन कमा रहा है? जो पैसा हमारी जेब से लिया जा रहा है, केंद्र सरकार और मोदी ये हरियाणा सरकार ये मिल बांट कर ये पैसा कमा रही है। लगभग 50 रुपए दोनों सरकारें कमाती हैं। जैसे एक माचिस होता है, आपके दिमाग में ये वहम आ जाता होता है, अरे हमारे के घर से जा रहा है, सरकार दे रही है, फ्री में दे रही है। भाई ये ऐसा नहीं है, सरकार हमारा पैसा हम ही पर खर्च करती है, ठीक है। सरकार का कोई खजाना नहीं है, सरकार का कोई वो नहीं है कि उससे कमाकर जो है आपको दे रही है। सरकार हमारा पैसा हम पर खर्च कर रही है, ठीक है। जो पेंशन, जो तनख्वाह नौकरों को दी जा रही है, ये भी हमारा आपका सबका पैसा होता है। एक फोन है, ये मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं, इस मोबाइल फोन की जो कीमत है, इस मोबाइल फोन की कीमत कंपनी से चलकर 48,000 रुपए इस मोबाइल फोन की कीमत है। और हमें ये जो फोन है 72,000 रुपए में ये हमें पड़ता है। कंपनी से अपने कम उससे जो है 48,000 का करती है। अब ये 24,000 कौन कमा रहा है? मोस्टली पैसा जो है सरकार कमाती है। 1,000-2,000 रुपए जो है इसमें रिटेलर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो कमाने का काम होता है। एक माचिस 100 पैसे में आपको पड़ता है, वो पैसा 10 कंपनी से वो लगभग 17 या 18 पैसे में चलती है और व्यक्ति तक वो 100 पैसे में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये बजट जो होता है पूरा लेखा जोखा होता है। सरकार ये भाई कहां हमने खर्च करना है। आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया गया, तोहफा दे दिया गया है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को बड़ा झटका लगा है। वो झटका हमने 10 दिन पहले आपको बता दिया था। जो तोहफा दिया वो भी हमने बता दिया। अपने सोर्स होता है संपूर्ण हरियाणा, सबसे पहले सबसे तेज दिया था। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जरूर जुड़ें। नौकरी पेशा किसान, महिला, व्यापारी, स्टूडेंट है, तो किसानों, महिला, युवाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं जो है करने का काम अब नायब ने किया। पहले सबसे पहले इंतजार तुम्हारा यही खत्म कर देता है भाई साथियों। सबसे पहला जो तोहफा भाई, यो माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर में नहीं दिखाऊंगा, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर बीच में हम आपको दिखाएंगे। अभी जो है ये हरियाणा का बजट है। अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब द्वारा अभी ये जो बजट है ये पेश किया गया है। सबसे पहला वो बड़ा धमाका, हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए महीने मिलेगा। भाई सरकार जो है बजट जब से लाडो चल रहा है, कागजों में आज लाडो बनी है भाई, कागजों में आज लाडो बनी है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का बजट में 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेगा। सीएम सैनी बोले बजट में रुपए 5,000 करोड़ रखे। विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा का ये जो है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश किया गया। साथियों, हमने महिलाओं को प्रति महीने रुपए 2100 की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतरिम रूप दिया जा रहा है वित्त वर्ष 2025-26 में। इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का इंतजार आपका खत्म हो गया है। अब कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर पैसा हो सकता है। 2100 रुपए देने का ऐलान बजट के अंदर दे देगा। अब ये सरकारी कागजों में आ चुका है। ये सारे सरकारी कागज 80 पेजों का ये बजट है। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। साथियों, आपका जो है आप सीधा उस पर आपको लेकर चलते हैं, एक एक उसका आपको बताते हैं पूरा बजट की जो बड़ी घोषणाएं हैं। भाई बुढ़ापा पेंशन की सुन लियो भाई बड़े बुजुर्गों, आपको बड़ा झटका लगा है। कोई बुढ़ापा पेंशन आपकी नहीं बढ़ाई गई है। मैंने 10 दिन पहले तुम्हें बता दिया था बजट में कोई बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ेगा। 2025 के अंदर आपको बुढ़ापा पेंशन में यही पैसा मिलेगा, 3-3 हजार रुपए। भाजपा हर बार जो है 250-250 रुपए बजट में बढ़ाती थी। 2010 से अब तक जो है साथियों, जब से सरकार बना हर साल जो है ये पैसा बढ़ाते थे 200-200 रुपए। साथियों, आपकी 200-250 इस तरह
ज्यादा बढ़ाते थे। अब 25 में आपकी कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी साथियों, 25 में आपका पेंशन नहीं बढ़ाने का ऐलान व घोषणा कर दिया गया। बजट में आया, जब बजट में नहीं आ तो पूरे साल अब आपकी कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पैसा अलॉट होना होता है ना किसी चीज के लिए। तो भाई अब हम आपको दिखाते हैं खेल युवा सशक्ति मंत्रालय, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा ठीक है, पूरा का पूरा बजट का पीडीएफ मैंने इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब की तस्वीर है, यही बजट मैंने आप पीडीएफ जो है उसके अंदर डाल दिया है। महिलाओं को सबसे पहले बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए 2121 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना का तोहफा दे दिया। इसके अलावा महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कर दिया है। महिलाओं को 1-1 लाख रुपया मिलेगा साथियों, और ये ब्याज मुक्त ये लोन आपका रहने वाला है। 4-5 बड़ी घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी घोषणा सिर्फ लाडो लक्ष्मी योजना की है, दूसरा ये महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की है। अगर आप कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बड़ा घोषणा इसके अंदर बजट के अंदर नहीं हुआ, और मैं इसे संतुलित बजट की संज्ञा दूंगा, क्योंकि घोषणाएं ठीक नहीं होता, घोषणाएं ज्यादा वो अच्छा नहीं होता। लोक लुभावना बजट वो होता है जिसमें घोषणाएं होती है। अब घोषणा कर दो, उनको पूरा ही ना करो, फायदा क्या उस बजट का। तो यहां बेहद संतुलन साधने का काम जो है नायब ने किया है साथियों। 1 लाख रुपए का कर्ज सरकार देगी जिस पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी साथियों। इसके लिए पैसा जारी कर दिया गया है। जो बजट आपका पेश किया गया है 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इनके जो है सरकार ने पेश करने का काम किया है साथियों। हरियाणा प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति की जो इनकम है 3,53,182 रुपए है। प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का 3,53,182 रुपए सालाना कमाता है। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो जो करोड़ों में कमा रहे हैं, तो उसको एवरेज उन्होंने 2,81,00,000 लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो उसको लगाकर प्रति व्यक्ति जो आय है 3,53,182 रुपए है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा नायब ने किया है। 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी करूंगा, 40 हजार सरकारी नौकरी करूंगा, मई में सीटी का एग्जाम आपका लूंगा, ये बड़ा ऐलान किया। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा ITI पास तमाम सरकारी भर्तियां आपकी सीटी होंगी। सीटी नामक एक बॉर्डर लगा दिया गया। अगर आपके बच्चे ने या आपने अगर अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा ITI पास कर रखा है और सीटी नहीं दिया, तो आप हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी का फार्म लगना तो दूर, फार्म तक आप नहीं भर सकते। धान की सीधी बुआई पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने धान की सीधी बुआई को बढ़ाने का ऐलान किया। 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी हरियाणा सरकार देती थी, जो सीधा धान बोता था, सीधा धान की बुआई करता था, ठीक है, वो उस पर अब 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है साथियों। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, हरियाणा सरकार ने, जो धान की फसल की जगह दूसरी फसल बोने पर पहले 7,000 रुपए मिलता था, अब ये 8,000 रुपए सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है साथियों। 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए का ऐलान सरकार ने कर दिया। इसके अलावा यदि आपके पास देसी गाय है, सरकार 30 हजार रुपए फ्री सरकार देने का काम कर रही है साथियों। इस बजट के अंदर बहुत बड़ा धमाका गाय वालों के लिए, देसी गाय वालों के लिए। अगर आपको खरीदना है फिर भी आपको 30 हजार रुपए देसी गाय के लिए मिलेगा, अन्य गायों के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ देसी गाय के लिए 30 हजार रुपए आपके पास है तब भी मिलेगा, अगर लेना चाहते हो तो मिलेगा साथियों। धान प्रबंधन करने वाले किसानों को 1,200 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे, यानी पराली 1,000 रुपए ये मिलता था प्रति एकड़, पराली अब जो है 1,200 रुपए आपको फ्री मिलेंगे साथियों। फसलों को एक गेट पास के जारी करने की पिछली खरीफ में शुरू की गई प्रथा को अब सभी फसलों पर यह लागू होगा। गेट पास से आपकी फसल खरीद जाएंगी साथियों। अब ये पिछली बार धान के लिए किया था, अब इसे सभी के लिए सभी फसलों पर लागू कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का नया डिपार्टमेंट बनाने का, नया विभाग बनाने का जो है ऐलान हरियाणा सरकार ने कर दिया है साथियों। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य की प्लानिंग नामक एक विभाग। सीएम ने कहा कि भाई हमने इस बजट को तैयार करने के लिए 11 बैठकें की हैं, 11 मीटिंग के बाद ये बजट हुआ है। 750 हरित स्टोर, 350 वीठा बूथ खोलने का ऐलान किया है। कोई नई रेलवे लाइन का ऐलान नायब ने नहीं किया है। मेट्रो की बात यह, मेट्रो को लेकर उन्होंने कहा है कि यह स्टडी किया जा रहा है, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम से लेकर जो है पंचगांव तक स्टडी का ऐलान जिक्र किया है, ठीक है। 5500 करोड़ रुपए का उन्होंने उस वाली लाइन का जरूर वो किया, वो ऑलरेडी 3 साल से वो पहले से उसमें चल रहा है। हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और शीतलन केंद्र खोलने का ऐलान किया है। छात्राओं को 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देने का ऐलान नायब ने किया है। बहन बेटी जो पढ़ाई करे, बिग गिफ्ट महिला
इस जो बजट का थीम रखा गया था, बिग गिफ्ट जो है महिला, ये थीम रखा गया था। महिलाओं के लिए बड़े बड़े तोहफे इसमें नायब ने दिए हैं। छात्राओं को 1 लाख की छात्रवृत्ति देने का ऐलान नायब ने इसके अंदर किया है। स्कॉलरशिप मिलेगा जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है। स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का जो है बजट इन्होंने बढ़ाया है। बाकी ऐसा कर सके वो 17 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनाने का ऐलान नायब ने किया है। 100 वर्ग गज तक के प्लाट का ऐलान नायब ने किया है। 1 लाख प्लाट 100 वर्ग गज तक का नायब ने देने का ऐलान किया है। और इसके अलावा नायब ने कहा है 69,383 मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमें मिले हैं। 50 के लमसम शहरी के तहत मिले हैं। ग्रामीण के फॉर्म भी भर रहे हैं, शहरी के फॉर्म भी भर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए बजट में इसका जारी किया है। फॉर्म भरना सभी प्रदेशवासियों से आह्वान नायब ने किया है। ठीक है भाई साथियों, 1 लाख प्लाटों का ऐलान जो है नायब ने किया है 100 वर्ग के। गौशालाओं में शेड के लिए जो है 5 करोड़ रुपए का ऐलान नायब ने किया है। साथियों, गौशालाओं में जो शेड है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए नायब ने जारी किया है। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जो सोलर पैनल अपनी छत पर लगवाएगा। सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री फ्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, उसके तहत मिशन हरियाणा के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ये 50 लाख युवाओं को 2047 तक नौकरी देने का ऐलान उन्होंने किया है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प लिया है। 2000 करोड़ रुपया जो है और टोटल 1000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपया जो है नशे से बचाने के लिए निकलेगा। 1 अप्रैल 2025 से खिलाड़ियों की जो डाइट मनी है 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। ओलंपिक विजेता अपने जिले में खेल अकेडमी खोलना चाहे तो सरकार 5 करोड़ तक का लोन जो है दिलाएगी और 2% सब्सिडी देगी। इसके अलावा ओलंपिक विजेताओं को 10-10 लाख रुपए का लोन सरकार ने देने का ऐलान किया अगर वो कोई काम धंधा करना चाहते हैं। सरकार हर साल 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख का इनाम देगी। खिलाड़ी बीमा योजना के तहत नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी को 20 लाख तक का बीमा किया जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली बहन बेटियों को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ओलंपिक के पदक विजेताओं को 10 लाख का ये दिया जाएगा। हर 10 किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति जो है स्कूल खोलने का ऐलान किया। साथियों, प्रदेश में 750 हरी स्टोर, 350 नए विटा बूथ, ये 1-1 लाख महिलाओं को देने का ऐलान उन्होंने किया है। साथियों, डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार ने कठोर कानून इसको लेकर बना रही है, ये भी नायब ने ऐलान किया है। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं, ये बड़े बड़े ऐलान जो है नायब ने किए हैं। इसके अलावा 1-2 ऐलान अगर छूट गए, एसवाईएल नहर से पंजाब से हरियाणा को उसका हक का पानी दिलाने का जो ऐलान है नायब सिंह सैनी साहब ने किया है। ठीक है, 2,05,017 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। पिछली बार 1.89 लाख करोड़ रुपए का यह बजट जो है पेश किया गया था। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। 500 नॉनी एसी और 150 HVAC और 375 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे। गुरुग्राम में बनाए जाने वाले मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग के तर्ज पर सभी प्रमुख शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। 1 अप्रैल का ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो है सीएम सैनी ने ये जो है 1 लाख जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की है, उनके ब्याज, जुर्माना और कर की राशि पर 60% की माफी दी जाएगी। तो भाई ये जो है उनको बड़ा तोहफा दिया है। गृह विभाग के लिए 33 जो है महिला पुलिसकर्मियों का ये इन्होंने हवाला दिया है। पूरा डाटा यहाँ रखने का काम पुलिस महकमे का किया है। बाकी नई भर्ती का ऐसा कोई ऐलान इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, बाकी तो इन्होंने उसके लिए इतने दे दिए, उसके लिए इतने दे दिए। महिलाओं को 2100 करोड़ है। हेमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए अब आयु की जो सीमा है वो खत्म कर दिया गया है। उनको भी 3-3 हजार रुपए पेंशन के तौर पर सरकार देने का काम करेगी। ठीक है साथियों, बाकी तो कामकाजी महिलाओं के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। नूह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना को 60 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों में लागू होगी। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 21.83 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित होंगे। बाकी ऐसा कोई कर्मचारियों के लिए बड़ा घोषणा नहीं किया। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए घोषणा यह की है कि जो सैनिक और अर्धसैनिक वाले बच्चे हैं, उनके जो बच्चे आर्मी और फौज में बच्चे हैं, उनके लिए प्रति वर्ष रुपए 60,000, डिप्लोमा या स्नातक स्तर पर जो पढ़ रहे हैं उनको 72,000, 12वीं तक जो पढ़ रहे हैं 60,000 और 96,000 अगर कोई उसका कर रहा है मास्टर डिग्री
उनको दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, सिंचाई और जल संसाधन के लिए ये इन्होंने कोई ऐसी खास घोषणा नायब ने नहीं किया। अगले 6500 किलोमीटर सड़कें जो है 1 साल के अंदर, 1 वर्ष में 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होगा। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर भिवानी हिसार रिंग रोड, प्योवा कुरुक्षेत्र यमुना रोड का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा। साथियों ऐसा कोई इसके अंदर ये नहीं किया है कि भाई जो है ये सड़क बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी। परिवहन विभाग को लेकर भी मैंने बता ही दिया है। बाकी 5500 करोड़ से नई मेट्रो लाइन बनेगी, जो मैंने आपको बताया है। नई रेल लाइन का कोई इन्होंने जिक्र यहाँ नहीं किया। एक छोटा सा नई रेल लाइन का कहा है। नगर पालिका पार्षद वगैरह की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है साथियों, मानदेय का कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं थी जो मैंने आपको बताया है। बाकी ऐसा कोई बड़ा घोषणा, ऐसा कोई ऐलान इन्होंने नायब साहब ने नहीं किया है जिसको जो बड़ा वो आपको देता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पूरा बजट मैंने पढ़ के देख लिया है, पूरा बजट मैंने सुन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।